बेंगलोर भारत का सिलिकॉन वैली, जहां हर दिन एक नए इनोवेशन जन्म लेते हैं। लेकिन 9 दिसंबर 2024 की सुबह इस शहर की रफ्तार थम गई। एक खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक आत्महत्या ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि समाज और कानून पर सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी है अतुल सुभाष की, एक ऐसी कहानी जिसमें हर कदम पर नए राज खुलते हैं। अतुल सुभाष 34 साल का एक AI इंजीनियर, जो अपने करियर और परिवार के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। बेंगलोर में एक सुरक्षित और सफल जिंदगी बिता रहे इस युवा ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया? अतुल सुभाष एक सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव थी। उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया से चल रहे तलाक के मुकदमे ने उनकी जिंदगी को जटिल बना दिया था। यह कहानी जौनपुर की फैमिली कोर्ट से शुरू होती है, जहां अतुल सुभाष और निकिता के बीच तलाक का मामला चल रहा था। कोर्ट की सुनवाई के दौरान कुछ ऐसे शब्द कहे गए जो शायद उनके जीवन के लिए जानलेवा साबित हुई। अतुल की पत्नी ने अतुल से कहा, इन गलत केसेस की वजह से लाखों आदमी करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते? और अतुल की सासू माँ ने भी अतुल से कहा, मेरी मदर इन लॉ ऑब्वियसली उस दिन वहां पर थी, तो वो हंस रही थी। उसने, जब मैं बाहर निकल रहा था, तो उसने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने नहीं किया, पिछली बार तुमने बोला था करोगे, अभी तक जिंदा हो। मैं तो इस बार आई थी कि कुछ ऐसे का तुम्हारा आएगा मामला। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह वो घाव थे जो अतुल की आत्मा को झकझोर के रख दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यही शब्द उनके जीवन को खत्म करने की वजह बने, या इसके पीछे कुछ और बड़ी वजह थी? अगले कुछ महीनों में अतुल को बार बार बेंगलोर से जौनपुर तक की यात्रा करनी पड़ी। लगभग 40 बार उन्होंने ये सफ़र किया। हर बार वही कानूनी लड़ाई और मानसिक तनाव से जूझते रहे। अतुल ने अपनी मृत्यु से पहले 24 पन्नों का एक नोट और 90 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया। इसमें उन्होंने अपनी परेशानियों का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने सीधे तौर पर अपनी पत्नी निकिता की मां निशा और उनके साले अनुराग पर गंभीर आरोप लगाए। अतुल की मौत के बाद उनके भाई ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर निकिता, उनकी मां और उनके साले को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन निकिता ने इन आरोपों से इनकार किया। उनका कहना था कि वह पिछले 3 सालों से अलग रह रही थी। मैंने पहले ही 2022 में उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। जो भी कहा जा रहा है वह सब झूठ है, ऐसा निकिता का कहना है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या निकिता निर्दोष है, या फिर यह सब एक सोची समझी साजिश है? केस के हर नए मोड़ ने इस कहानी को और रहस्यमय बना दिया। अतुल की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उनका दावा है कि उनके पोते को जानबूझकर अतुल से दूर रखा गया। उनका कहना है कि इस दूरी ने ही उनके बेटे को अंदर से तोड़कर रख दिया था।
यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि एक माँ की उम्मीद है कि वह अपने पोते के जरिए अपने बेटे की यादों को जीवित रख सके। अतुल सुभाष की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज और कानून पर कई सवाल खड़े करती है। क्या हमारा सिस्टम किसी निर्दोष को बचाने में सक्षम नहीं है? क्या यह मामला कानून के दुरुपयोग का है या फिर यह मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का एक और उदाहरण है? अतुल की कहानी खत्म हो गई लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा है। क्या अतुल को न्याय मिलेगा और क्या यह केस भविष्य में किसी और को अपनी जान गंवाने से बचा सकेगा? इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह कहानी आपको झकझोर गई तो इसे लाइक करें और अपने विचार हमारे साथ कमेंट में साझा करें। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।